गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे गाइस। आज मैं स्टार्टिंग में जय श्री राम वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में आज बहुत ही दुखद समाचार हमें सुबह के टाइम पे मिला, जो कि मतलब हमारे परिवार में बहुत ज़्यादा सभी लोग को बहुत दुख लग रहा है, सभी को बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आज हमारे परिवार में एक ताऊ जी की डेथ हो गई है, जो कि बहुत दुखद समाचार है। इस बारे में सुन के ही बहुत ज़्यादा बुरा बुरा लगा, क्योंकि अचानक से ही बात पता चली सुबह के टाइम पे 9 सवा 9 बजे के टाइम पे मम्मी के लिए फ़ोन आया था। तो उसमें पता चला हमारे एक ताऊ जी परिवार के चौड़ी में रहते हो, उनकी आज सुबह डेथ हो गई है 8:30 9 बजे के टाइम पे, या पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। और गाइस अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा कभी सोचा भी नहीं था। शायद भोलेनाथ जी की यही इच्छा होगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी तो वो घर पे भी नहीं पहुंचे गाइस, उनको हल्द्वानी से ला रहे हैं। और मौसम कैसा हो रहा है आप लोग को दिख ही रहा है, लगातार बारिश लगी हुई है। और सुबह से नहाया धोया, मंदिर में पूजा पाठ करी। आज व्रत करेंगे सोचा था, क्योंकि सावन के सोमवार का दूसरा व्रत हम लोगों ने अभी तक किया नहीं था। आज सावन का लास्ट सोमवार है हमारे उत्तराखंड में, तो हमने सोचा था आज व्रत कर लेंगे, क्योंकि अभी तक एक ही व्रत हुआ था, तो ये दूसरा भी हो जाएगा करके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अब व्रत वगैरह भी कुछ नहीं होगा। लेकिन सुबह के टाइम पे ऐसा कुछ पता नहीं था, तो मंदिर में पूजा पाठ भी करी, दूध जल से स्नान भी कराया भोलेनाथ जी का। बाद में 9 सवा 9 बजे के टाइम में पता चला, तो ऐसा कुछ हमारी फैमिली में हो गया। आज सोचा था मंदिर जाके आएंगे करके, तो ऐसे में मंदिर वगैरह भी कहीं नहीं जाते हैं हम। और सुबह सुबह मैंने भोलेनाथ जी का श्रृंगार भी कर दिया था, वो मैंने मिनी ब्लॉग में अपलोड किया, आप लोग उसमें देख लेना। चारों तरफ रिमझिम बारिश लगी हुई है, कहीं कहीं साइड को तो लग रहा है तेज भी हुई है। शायद सामने का इलाका देखो आपको कैसा दिख रहा है, उधर पे कुछ पहाड़ियां दिख भी नहीं रही है, पीछे की सामने की लेयर दिखाई दे रही है, वैसे हो गया। तो अब यहाँ भी बारिश बढ़ने लग गई है। अब मैं चलता हूँ नीचे, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी लोग के साथ ये बात शेयर कर दूं। तो पिछले साल गाइस आप लोग को पता होगा, अगर आप डेली मेरे ब्लॉग देखते हो ना, तो आपको पता होगा पिछले से पिछली बार 31 दिसंबर को हमारे एक और ताऊ जी एक्सपायर हुए थे। वो इन्हीं के छोटे भाई थे, तो अभी उनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए आज। तो गाइस इसीलिए कहते हैं सभी लोग कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, 2 दिन की जिंदगी है, उससे हमेशा हर किसी के साथ हंसी खुशी काट लेना चाहिए। तो आज जो ताऊ जी हमारे एक्सपायर हुए हैं, उनका नाम है श्री गणेश दत्त राय जी, जो कि आज स्वर्गीय हो चुके हैं। और उनकी खड़ी बाजार में पहले से ही छोटा सा होटल है, जिनको हम लोग मोटे ताऊ जी बोलते हैं पहले से ही, क्योंकि उनका पहले से बड़ा सा पेट था। आजकल तो वो बीच में कुछ बीमार हुए थे, उस वजह से आजकल खाली हो गए, उनके शरीर में कुछ भी नहीं है अब। लेकिन पहले पहले उनको बड़ा सा पेट हुआ करता था, तो उनका नाम ही पहले से, मतलब कभी किसी को उनके बारे में बताते भी थे तो मोटे ताऊ जी करके ऐसे ही करके बोलते थे हम। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग चले गए हैं अभी टीवीएस के शोरूम में, क्योंकि आज हमारे मामा लोग निकाल रहे हैं 2 व्हीलर। आज स्कूटी आ रही है मामा लोग के घर में, पहली स्कूटी एंटॉर्क एक्सपी निकाल रहे हैं, तो उसी की डिलीवरी लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो मम्मी भी आ गई है, मैं भी। वैसे तो मेरा मतलब बिल्कुल ही ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं था और जाने का मन भी नहीं था ऐसे में, लेकिन फिर हम जो लोगों ने माना नहीं, तो फिर हम लोग भी गए साथ में। और अभी हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, इधर पे स्कूटी की साफ सफाई हो रही थी, फिर इसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे मेन शोरूम में अंदर। तो यहाँ पे जो कागजी कार्रवाई वगैरह होती है वो सब कुछ हो रही है। और आज स्कूटी निकालने का मेन रीजन ये था कि फिर इसके बाद सावन का महीना भी खत्म हो रहा है, और आज सावन का लास्ट सोमवार भी है, तो सावन का महीना बहुत ही शुभ है इसलिए। और मामी लोगों ने कुंडली वगैरह भी सब दिखा रखी है, तो कुंडली दिखाने के बाद ही स्कूटी निकाल रखी है आज। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, मामा लोग की फैमिली में आज पहली 2 व्हीलर आ गई है। ऐसे ही मामा लोग आगे को अपने जीवन में तरक्की करते रहे और भी अलग अलग गाड़ियां घर में आती रहे। और गाइज मुझे तो ना, चाहे हमारी फैमिली हो या फिर हमारे पड़ोसी या फिर कोई भी अनजान, अगर अपनी लाइफ में ऐसे तरक्की करते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे हमारे मामा भी जुड़ गए हैं वीडियो कॉल में, क्योंकि आज के इस व्लॉग में मामा को दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पापा व्लॉग में दिख रहे हो, हाय करो। ऐसे वाला हाय करो। मामा को अग्रिम बधाइयाँ। छोटी बधाइयाँ बोली है। गाइस अब दादा ने पहन लिया है हेलमेट। बस मेरे बाल देख मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी मामा लोग की फैमिली में पहली 2 व्हीलर आ गई है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी फैमिली में आज एक ताऊ जी भी एक्सपायर हो गए हैं। तो यही वजह है कि मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैं सारा कुछ वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मामी के सिर में पहना दिया है स्कूटी का हेलमेट, क्योंकि स्कूटी ले रहे हैं तो हेलमेट भी लेना ही पड़ेगा। क्या पता भविष्य में अगर मामी भी स्कूटी चलाएगी तो हेलमेट की जरूरत मामी को भी पड़ेगी, तो इसीलिए सभी के खोपड़ों से मैच कर रही हूँ हेलमेट को। और फाइनली अब बारी आ गई है यहाँ पे अंजू के साइन करने की, क्योंकि अंजू के नाम से स्कूटी निकाली है, तो साइन भी यही कर रही है यहाँ पे। तो ये सब कुछ कागजी कार्रवाई करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो वही टाइम यहाँ पे लगा हम सभी को। जो तूने तत्काल अभी खिंचवाई है ना फोटो, हाँ। और यहाँ पे हम सब दर्शक बन के बैठे हुए हैं कि कैसे कार्यवाही पूरी हो जल्दी से जल्दी, और फिर स्कूटी को मामी लोग मंदिर में लेके जाएं। तो यहाँ पे अभी पैसे वगैरह गिनने का काम चल रहा है। तो फाइनली पूरी कार्यवाही हो चुकी है। अब स्कूटी की बड़ी चाबी के साथ जो फोटोशूट होता है, फैमिली फोटोशूट, वो हो रहा है यहाँ पे। बस इसमें जैक्स मिसिंग है, क्योंकि पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं पहुंची है इस शोरूम में, तो इसकी कमी यहाँ पे जरूर खल रही है हम सभी लोगों को।
अगर वो भी आई होती तो पूरी फैमिली फोटो हो जाती यहाँ पे साथ में, लेकिन वो नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। तो चलो अब हम लोग चलते हैं शोरूम से बाहर को, क्योंकि फिर मंदिर जाने के लिए भी लेट हो रहा है। मंदिर पे जब टाइम से पहुंचेंगे तभी जाके वहाँ पे पूजा पाठ होगी। बधाई तेरे को बहुत बहुत। खुशी बधाई बहुत बहुत। ये चुहा पुआ में तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। धन्यवाद, सभी को बधाइयाँ। और अभी स्कूटी में बैठ गए हैं शोरूम वाले भैया, एक बार एक राउंड घुमा के ला रहे हैं। इसमें पीछे से ज्योति बैठ के जा रही है अभी, कैसी चल रही है करके। मामा बधाई हो बहुत बहुत। मामी बधाई आपको बहुत बहुत। ऐसे आगे को और भी गाड़ियाँ आती रहें, जीवन में सब लोग तरक्की करते रहो। तो अंजू और मैं गए थे अभी मार्केट में फूल वाली माला लेने के लिए और चुनरी लेने के लिए। तो उसे लेने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रिशेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर टेंट लगा हुआ है, क्योंकि 10 तारीख से यहाँ पे भागवत शुरू हो गया और वो खत्म होगा जन्माष्टमी के मेले के दिन। उस दिन भंडारा भी होता है यहाँ पे। तो मैंने सोचा था मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा हर साल की तरह, लेकिन इस बार ऐसा ही हो गया तो हम लोग शामिल भी नहीं हो पाएंगे। ऐसे टाइम पे मंदिर वगैरह जगह में नहीं जाते हैं, तो हम बाहर से वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं अभी। तो ये रहे पंडित जी और सामने पे हमारे मामा लोग की स्कूटी खड़ी है, आपको दिख रही होगी। तो उसमें पंडित जी के हाथ के जो कुछ भी काम होते हैं उन्होंने किए। ओम बनाया, स्वास्तिक बनाया, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, और टीका वगैरह लगाया स्कूटी को। उसके बाद फिर एक एक करके बहनों को भी टीका लगाया। तो सबसे पहले खुशी चले गई थी सामने में, खुशी को लगाया टीका। उसके बाद फिर जैक्स की बारी आ गई थी, जैक्स ने भी लगाया। फिर अंजू की बारी, तो सभी बहनों ने टीका लगाया एक एक करके और पंडित जी का आशीर्वाद वगैरह लिया। उसके बाद जो अंजू माला लेकर के आई थी दुकान से, वैसे तो रियल फूलों की लाने वाली थी, लेकिन लेट ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से रियल फूलों वाले भैया चले गए थे, वो वहाँ पे थे नहीं। हमने फ़ोन करके भी पता करा, तो इस वजह से फिर दुकान से हम लोग आर्टिफिशियल माला लेकर के आए, तो वही चढ़ाई पंडित जी ने। क्योंकि नया वाहन है और नए वाहन पे पहले दिन फूलों की माला होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शुभ भी माना जाता है। तो इस वजह से रियल ना सही आर्टिफिशियल तब भी हमको मिल गई थी, तो वही चढ़ाई। उसके बाद लाल चुनरी भी लेकर के आई थी, वो भी बांधी पंडित जी ने। और शुभारंभ करने के लिए सबसे पहले पंडित जी बैठ गए हैं स्कूटी में और स्टार्ट वगैरह सब करा दिए। तो एक राउंड पूरे मंदिर का लगा रहे हैं पंडित जी। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत हो जाएगी मामा लोग की स्कूटी की। आगे को मामा मामी कोई भी इस स्कूटी को चलाए, इस स्कूटी से सफर करे, तो सभी का मंगलमय रहे, शुभ रहे, क्योंकि यही शुभकामनाओं के लिए सबसे पहले वाहन को मंदिर में लाया जाता है। तो उन्हीं सब इच्छाओं के साथ मामी लोग भी लेकर के आए मंदिर में। बढ़िया सी पूजा पाठ भी हो गई और पंडित जी ने स्कूटी से एक राउंड लगा के बहुत बढ़िया शुभारंभ करके दिखा दिया। बस अब अंजू भी जल्दी जल्दी सीख जाए ऐसे ही, क्योंकि जब वो अच्छे से सीख जाएगी तो उसके बाद ही लोहाघाट की सड़कों में चलाएगी फिर। तो फाइनली पंडित जी ने छोटा सा एक राउंड लगा दिया है और फिर स्कूटी रोक के आगे का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। जो नारियल लेकर के आए थे, नारियल तोड़ा उन्होंने और उसका जो पानी निकलता है उसको वाहन के ऊपर छिड़का, क्योंकि उसको वाहन के ऊपर छिड़कना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, शुभ भी माना जाता है। तो फाइनली मामा लोग की स्कूटी की पूजा सावन के सोमवार को भोलेनाथ जी के मंदिर में बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। बधाई हो बहुत बहुत। धन्यवाद, बधाई हो, बहुत बधाई हो। हर हर महादेव, बहुत बहुत बधाई। भगवान ऐसे और मुझे बधाई हो, धन्यवाद। और भागवत की वजह से पूरे शिवालय मंदिर को बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक बार मैं ऐसे ही आप लोग को पूरा पंडाल दिखा देता हूँ, क्योंकि भागवत में शामिल होने जैसा तो हमारा है नहीं अभी। मामी बधाई बहुत बहुत आपको। आपको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आगे को ऐसे ही जोड़ते रहिए, बहुत बढ़िया सफल हो जाए आप सभी के लिए, बहुत बधाई। और मिठाई भी अंजू लोग पहले ही लेकर के आ गए थे, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा करके। तो अभी सभी एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। जो नई स्कूटी आई है उसकी ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। गाइस स्कूटी, गाइस ये रही हमारी एक्सपी, जिसकी पूजा अब हो चुकी है। अब इसकी राइडिंग बढ़िया तरीके से हो सकती है। हाँ गाइस, दीक्षा पता नहीं क्या मांगने लग गई भगवान से अचानक से। दीक्षा कह रही है कि भाई इसके बाद अब मेरे को एक स्कॉर्पियो लेने को मिले। हाँ, ये चाहती है कि इसको एक स्कॉर्पियो भी मिले। भगवान इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, क्योंकि मेरे घर भी आएगी ना गाइस। मम्मी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। कैसा लग रहा है आपको? आपके घर में स्कूटी आई है। हाँ, कैसा लग रहा है बताओ, कैसा लग रहा है? बताओ। अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है ना? खतरनाक।
तो अभी सभी लोग यहाँ पे स्कूटी में बैठ के एक एक करके एक आध बढ़िया बढ़िया फोटो शूट करा ले रहे हैं, क्योंकि आज पहला दिन है तो पहले दिन की फोटो की बात ही कुछ अलग होती है। तो अभी इन सभी का फैमिली शूट भी किया है यहाँ पे स्कूटी के साथ, और फोटो शूट वगैरह सब कर रही थी ज्योति, क्योंकि आगे को तो फिर बहुत सारी फोटोज होंगी स्कूटी के साथ, लेकिन जो आज का दिन है वो पहला दिन है, तो ये बहुत खास मोमेंट होता है, तो इसीलिए। और अंजू के चेहरे पे खुशी देख सकते हो गाइस आप सभी लोग, क्योंकि जल्दी अब स्कूटी राइडर बनने वाली है। लेकिन इसके बनने से पहले मुझे लग रहा है स्कूटी राइडर अब जैक्स ही बनती है शायद, क्योंकि स्कूटी की कमान संभाल ली है जैक्स ने। तो चलो थोड़ी देर बाद ना वो उतर गई थी, इसके बाद फिर फाइनली अंजू ने स्टार्ट करी स्कूटी, तो जैसे तैसे पंडाल से बाहर को लेके गई, तो यहाँ पर तक पहुँचा दिया अंजू ने। इसके बाद फिर अब हैवी ड्राइवर ले जाएंगे, क्योंकि इससे आगे अब किसी का कोई भरोसा नहीं है, तो ज्योति लेके जाएगी। फर्स्ट में ये मामी को बिठा के ले जा रही है, मामी को पहुँचाने के लिए गई घर तक, और मामी को पहुँचा के आई, उसके बाद फिर ले गई हमारी मम्मी को, और हम सारे भाई बहन भी पैदल आए घर को। तो अभी मम्मी बैठ गई है स्कूटी में, आप लोगों को दिख रही होगी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, सावन का सोमवार है और हल्की बारिश होना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। एक नया वाहन जोड़ा है मामी लोगों ने, और हल्की हल्की बारिश की बुदाई पड़ गई है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। मम्मी भी चली गई है, हम भी चलते हैं घर को अब। और ये रहा मामी लोग का घर, अंधेरे में भी उतने अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, स्ट्रीट लाइट जली हुई है उसी में दिखा रहा हूँ आप सभी को। और ज्योति लेकर आ गई है मामा लोग की न्यू स्कूटी एकदम घर के सामने, लेकिन पहले नीचे लेके जा रही है, नीचे से मोड़ के फिर लाएगी वापस ही में ऊपर को। मामी बधाई बहुत बहुत। यहाँ बधाई हो स्कूटी आ गई, सभी को बहुत बहुत बधाई, ऐसे तरक्की करते रहना। यहाँ गाइस ये रही मामा लोग की स्कूटी आ गई है अपने लेडी के पास। पापा मुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ पापा प्रणाम। चाय चाय गर्मा गर्म चाय। सही बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ, वही दीदी बताओ क्या बता दो उसको मुझे बोल के। तो इसी खुशी में जैक्स ने खुशी के बर्थडे के सारे बचे हुए बलून्स भी फोड़े। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप लोग को व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।